हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस क्लास में हमने लिंक से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम लिंक से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस और करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग बताएं। तो आपको किसका स्त्रीलिंग बताना है? ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। ए ब्रह्मी, बी ब्राह्मी, सी ब्राह्मणी या फिर डी ब्रह्मणी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राह्मणी। तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए सौभाग्य, बी सुंदरता, सी काव्य या फिर डी चंद्र। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुंदरता हो जाएगा। तो आप यहाँ पर मेरा मेरी लगा के भी चेक कर सकते हैं, जैसे मेरी सुंदरता या फिर मेरा सुंदरता। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी मेरी सुंदरता यानी सुंदरता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। आपको एकाकिनी शब्द का क्या करना है? लिंग बदलना है। तो आप इससे ही समझ गए होंगे ये क्या है। एकाकिनी आपका क्या हो गया? स्त्रीलिंग है। तो आपको इसका क्या बताना है? इसका पुल्लिंग बताना है। एकाकिनी शब्द का पुल्लिंग आपको इसमें बताना है। ए एक, बी एकाकिन, सी एकाकिनी या फिर डी एकाकी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी एकाकी, यानी एकाकी का क्या आप स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? एकाकिनी हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या दे रखा है आपको? दे रखा है एकाकी में क्या था? बड़ी ई थी। तो बड़ी ई आपकी किस में बदल गई? बड़ी ई आपकी बदल गई इनी में या फिर इडी में। जैसे देख लेंगे कुछ शब्द अगर बात करें, या फिर आपको छोटा आ दे रखा है, छोटा आ और ई अगर किसी भी शब्द के लास्ट में है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? इनी और इडी में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। अगर हम बात करें, जैसे आपको दे रखा है हाथी, क्या दे रखा है? हाथी दे रखा है। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हथिनी। क्या हो गया? हथिनी हो गया। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या लास्ट में था? बड़ी ई थी, और बड़ी ई किस में बदल जाती? इनी में या फिर इडी में। जैसे मान लीजिए अगर आपको दे रखा है हितकारी दे रखा है, क्या दे रखा है? हितकारी दे रखा है। तो हितकारी, इसमें भी क्या आ रहा है? आपकी बड़ी ई आ रही है लास्ट में। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? हितकारिणी में चेंज हो जाएगा। हितकारिणी में चेंज हो जाएगा। अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको छोटा आ बताया, तो अगर हंस दे रखा है तो हंस किस में बदल जाएगा? तो हंस बदल जाएगा आपका हंसनी में, यानी हंस अ निकल आया, यानी लास्ट में आ रहा है तो क्या हो जाएगा? आपका हंसनी हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए इससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में कौन सा है? यानी आपको पुजारी का क्या बताना है? स्त्रीलिंग बताना है। ए पुजारिन, बी पुजाराइन, सी पुजारीन या फिर डी पुजारिन। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी पुजारिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पुजारिन। देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिंग बदलिए। आपसे पूछा जा रहा है कि अध्यापक का क्या होगा? आपको लिंग बताना है इसमें। अगर अध्यापक की हम बात करें तो अध्यापक आपका क्या है? ये आपका पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग दे रखा है आपको। ए अध्यापन, बी अध्ययन, सी अध्यापिका या फिर डी अध्ययनशील। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा, क्योंकि हमारा अध्यापक क्या है? ये पुल्लिंग है। ठीक है, तो हमें इसका क्या बताना है? स्त्रीलिंग बताना है। अगर हम बात करें तो ऐसे शब्द, मतलब ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में क्या आता है? अक आता है, यानी अध्यापक, यानी यहाँ पर क्या आ रहा है? अक आ रहा है। ठीक, आज तो निकल रहा है प अक। ठीक है, तो अक आ रहा है। ऐसे शब्दों के, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होता है, वह किस में बदल जाते हैं? उसके स्थान पर इका आ जाता है, यानी अक किस में चेंज हो जाता है? इका में बदल जाता है। अक इका में बदल जाता है। तो हमारा क्या हो गया? अध्यापक का क्या हो जाएगा? तो अध्यापक का हमारा हो जाएगा अध्यापिका। क्या हो जाएगा? अध्यापिका। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी अध्यापिका। अगर हम और देख लें, अगर कुछ और एग्जांपल्स देख लें, जैसे आपको दे रखा है सेवक। सेवक, तो सेवक यहाँ पर भी अक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सेविका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेविका हो जाएगा। अगर आपको बालक दे रखा है तो इसमें भी अक आ रहा है। ठीक है, तो बालक का क्या हो जाएगा? बालिका हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से पंडित शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? आपको बताना है कि पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा। पंडित पत्नी,
सी पांडिती, सी पंडिताइन या फिर डी पंडिती। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पंडिताइन। क्या हो जाएगा? पंडिताइन हो जाएगा। तो पंडित का क्या हो गया? पंडिताइन। अब देखेंगे कैसे हो गया। अगर ये किसी शब्द के अंत में आ रहे हैं, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, तो ये किस में बदल जाते हैं? आपका आइन में बदल जाते हैं। किस में? आइन में बदल जाते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें, पंडित आपको दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर तो अ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? अ निकल रहा है। तो ये हमारा किस में चेंज हो गया? आइन में बदल गया। जैसे पंडित, और ये किस में बदल गया आपका? पंडिताइन। तो आ इस पे आ गया आपका तापे, और ये हो गया पंडिताइन। ठीक है, ऐसे अगर और भी कोई देख लेते हैं। अगर हम बात करें बड़े आ की, तो जैसे ओझा हो गया। क्या हो गया? ओझा हो गया। ओझा का अगर क्या बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? ओझाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओझाइन हो जाएगा। ओझाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें हलवाई की, हलवाई, तो इसमें बड़ी ई आ रही है, तो इसका क्या हो जाएगा? हलवाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हलवाइन हो जाएगा। अगर हम बात करें बड़े ऊ की, तो बाबू, तो बाबू का क्या हो जाएगा? बबुआइन हो जाएगा। बबू आइन हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें ए की, जैसे आपको दे रखा चौबे, क्या दे रखा? चौबे ए। ठीक है, ए, चौबे किस में आपका बदल जाएगा? चौबाइन में। चौबाइन। ठीक है, तो ये हो गए कुछ आपके एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्पों में से विदुर शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? इसका आपको विदुर का स्त्रीलिंग बताना है। ए विधवा, बी विधुरी, सी विधुरनी, डी विधुराइन। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विधवा। अगर विधुर की बात की जाए तो विधुर का स्त्रीलिंग क्या हो गया? विधवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा गया था। किसमें? यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आपसे पूछा गया था कि विधुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो विधवा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए लड़का, बी कुर्सी, सी पेड़ या फिर डी शेर। तो हम देख लेंगे, अगर इसको चेक करते हैं, जैसे मेरा लड़का, मेरी, मेरा लड़का, लड़का के साथ क्या आ रहा? मेरा, यानी आपका क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो गया। ठीक है, कुर्सी, मेरी कुर्सी, तो ये भी आपका क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, मेरा पेड़, मेरा शेर। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसमें स्त्रीलिंग कौन सा आ रहा? मेरी कुर्सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए विवाद, बी सार, सी रूप, डी आय। तो हम यहाँ मेरा मेरी लगा के चेक कर लेते हैं, वो इजीली हो जाता है। ठीक, मेरा विवाद, मेरी विवाद तो नहीं बोलते, मेरा विवाद। ठीक है, सार, घटना का सार। ठीक है, रूप, मेरा रूप, मेरी आय, तो आय आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग रूप है? ए हरिणी, बी हिरिणी, सी हिरड़ी या फिर डी हिरिड़ी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हरिणा का हरिड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिड़ी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? यानी वो किस में आता होगा? पुल्लिंग में आता है। ठीक है, चलिए देख लेंगे कौन कौन से हो जाएंगे। तो अगर हम गंगा और यमुना की बात करें, तो जो हमारी नदियों के नाम होते हैं वह कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। पंजाबी और बंगाली, अगर हम भाषा और बोलियों की बात करें तो ये क्या हो जाती हैं आपकी? ये भी स्त्रीलिंग हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें जैसे आपके शरीर के जो अंग हैं, जैसे अगर देह के अवयवों के नाम वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग होते हैं, जैसे आपका मस्तक हो गया, दांत हो गया, हाथ हो गया, कान हो गया, ये सब आपके पुल्लिंग होते हैं। मगर आँख और नाक अगर बात की जाए तो मेरी आँख, मेरी नाक, तो ये आपके कैसे हो गए? ये स्त्रीलिंग हो गए। कैसे हो गए? आपके स्त्रीलिंग हो गए। अगर सप्ताह और महीना की बात की जाए तो ये क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग हो गए। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी, सप्ताह और महीना। तो आपने यहाँ पर जाना कि अगर नदियों की बात की जाए तो नदियों के नाम किस में अंतर्गत आते हैं? आपके नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, अगर बात की जाए आपसे भाषा और लिपियों की अगर बात की जाए, जैसे आपसे बोला जा रहा है कि भाषा, बोली और लिपि, तो भाषा या फिर बोली या फिर लिपियाँ, तो ये आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? ये भी आपकी स्त्रीलिंग होती हैं। क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं।
ये भी स्त्रीलिंग हो गई, ठीक है। अगर हम अब बात करें देह के अवयवों की बात की जाए, यानी शरीर के अगर अंगों की बात की जाए, शरीर या फिर देह, ठीक है, जो भी आप समझे, ठीक है। देह के अवयवों के नाम यानी शरीर के जो अंग हैं उनके नाम, ठीक है, वो क्या होते हैं? तो वे होते हैं आपके पुल्लिंग। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। मगर अगर कुछ की बात की जाए तो जैसे आपका आंख और नाक क्या होती है? ये स्त्रीलिंग होते हैं। मगर आंख और नाक की अगर बात की जाए तो आंख और नाक की, तो ये क्या होते हैं? आपके स्त्रीलिंग होते हैं। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, कि शरीर के अवयवों के नाम तो पुल्लिंग होते हैं, मगर कुछ हैं जो आप जैसे आंख और नाक हो गया वह आपके स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिंग बदलिए। आपको बताना है कि बंदर का क्या होगा, ठीक है। तो ए बानर, बी बंदरगाह, सी बंदरिया या फिर डी बंदरी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बंदरिया। तो बंदर का आपका क्या हो जाएगा? बंदरिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। आपको कवि का स्त्रीलिंग बताना है, ठीक है। ए कवित्री, बी कवि, सी कवित्री, डी कवियत्री, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कवित्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको बताना है कि इनमें कौन सा ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। ए चना, बी अरहर, सी बाजरा या फिर डी उड़द। तो अगर हम इसमें देखें तो आपका अगर अनाजों के नाम की बात करें तो अनाज के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। किसके? अनाज के अगर नाम अगर आपको मिलते हैं तो वह किसके अंतर्गत आते हैं? आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। यानी अगर कोई भी नाम दे रखा है तो वह क्या होगा? पुल्लिंग होगा, ठीक है। मगर अगर हम इसमें बात करें तो अरहर हमारा क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। तो अरहर हमारा किसके अंतर्गत आता है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर हम बात करें चना, बाजरा और उड़द की, तो ये आपके क्या हैं? ये आपके हैं पुल्लिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको एक ऐसा बताना है जो इसमें से गलत है, ठीक है। ए कर्ता का कर्ती, सी बी सम्राट का साम्राज्ञी, सी विद्वान का विदुषी या फिर डी भगवान का भगवती। तो अगर हम देखें इन सबकी तो भगवान का क्या होता है? भगवती होता है, ठीक है। विद्वान का क्या होता है? विदुषी होता है। सम्राट का क्या होता है? सम्राज्ञी होता है। मगर अगर बात की जाए कर्ता की तो कर्ता का क्या होता है? कर्त्री होता है। क्या होता है? कर्त्री होता है। यानी आपका इसमें क्या हुआ? ता किस में बदल गया है? त्री में बदल गया है। किसमें? ता बदल गया है आपका त्री में। यानी कुछ दर्शन शब्दों में क्या होता है? जो ता होता है वह किस में बदल जाता है? त्री में बदल जाता है, ठीक है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए कर्ता का कर्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए ग्रह, बी चंदन, सी पता या फिर डी सभा। तो अगर हम बात करें इसमें तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सभा, क्योंकि सभा चल रही है। तो सभा आपका क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया और बाकी सब क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से किया होगा तो ये आप इजीली कर लेंगे। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। ए भाग्यवान, बी भगवती, सी भागिनी या फिर डी भाग्यवती। तो अभी मैंने आपको बताया था कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? भगवती होता है। क्या होता है? भगवती। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी भगवती हो जाएगा। और मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में बान या मान मिले तो वह किस में बदल जाते हैं? बती या मती में बदल जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे भगवान आपको दे रखा था, क्या दे रखा था? भगवान। तो भगवान में लास्ट में आपका क्या था? बान था। और ये किस में बदल गया? भगवती में बदल गया। किस में? भगवती में बदल गया। तो यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में बान या फिर आपको मिले मान, बान या मान मिले तो वह किस में बदल जाते हैं? बती या फिर मती में बदल जाते हैं। बती या फिर मती में बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे भगवान का भगवती हो गया। अगर हम बात करें, आपको दे रखा है गुणवान, क्या दे रखा है? गुणवान हो गया। तो गुणवान का क्या हो जाएगा? गुणवती हो जाएगा। गुणवती हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें, आपको दे रखा है पुत्रवान,
क्या दे रखा है, पुत्रवान दे रखा है, तो पुत्रवान का क्या हो जाएगा, पुत्रवती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुत्रवती हो जाएगा। जैसे आपको दे रखा है श्रीमान, क्या दे रखा है, श्रीमान दे रखा है, तो श्रीमान का क्या हो जाएगा, श्रीमती हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ए दुख, बी गरिमा, सी लेख या फिर डी स्पर्श। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गरिमा। अगर हम बात करें गरिमा की, तो अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो गरिमा एक नाम है, क्या है, एक लड़की का नाम है, तो ये इस तरह से भी स्त्रीलिंग हो जाता है। अगर हम बात करें गरिमा, तो गरिमा का मतलब क्या होता है, मान सम्मान, यानी मेरी गरिमा की बात हो रही है, ठीक, तो मेरी गरिमा, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गरिमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, आपको बताना है कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ए प्रकृति, बी दुपट्टा, सी फुल्का या फिर डी हीरा। तो अगर हम देखें इसमें हीरे की बात करें, तो हीरा आपका क्या हो जाता है, ये पुल्लिंग शब्द, क्या है, पुल्लिंग, यानी जहाँ आप पर रत्नों की बात हो जाती है, कहाँ पर, जहाँ पर रत्नों की बात हो जाती है, यानी यहाँ पर रत्नों के अगर नाम दे रखे हैं तो हमें सदैव क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपका हीरा हो गया, मोती हो गया, मूंगा हो गया या फिर पन्ना हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें दुपट्टे की, तो मेरा दुपट्टा, यानी ये भी आपका क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, ठीक है। अगर प्रकृति की बात की जाए तो प्रकृति हमारी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। और फुल्के की अगर बात की जाए तो ये भी आपका पुल्लिंग हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए प्रकृति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि लिंग बदलिए। आपको कुत्ते का क्या, कुत्ता का क्या बताना है, स्त्रीलिंग बताना है। क्या बताना है, कुत्ता का आपको स्त्रीलिंग बताना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन है, ए कुतिया, बी कुतिया, सी खुतिया या फिर डी खुतिया, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कुतिया, ठीक है। तो कुत्ता का आपका किसमें चेंज हो गया, कुतिया में। अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो कुत्ता, ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है कुत्ता, तो ये आपका किसमें चेंज हो गया, कुतिया में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसमें लास्ट में क्या दे रखा है, अ दे रखा है, क्या दे रखा है, अ दे रखा है, या फिर आपको अगर वा दे रखा है, अ या वा में दे रखा है कुछ भी, तो ये आपके किसमें बदल जाते हैं, या में बदल जाते हैं, अगर आपको स्त्रीलिंग बनाना है तब, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, कुत्ता का क्या हो गया, कुतिया। अगर हम बात करें और अगर देखें यहाँ पर, तो जैसे आपको दे रखा है बाछा, क्या दे रखा है, बाछा दे रखा है आपको, तो इसमें भी क्या हो रहा है आपका आ निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका किस में बदल गया, बछिया में। किस में बदल गया, बछिया में। अगर आपको दे रखा है बूढ़ा, क्या दे रखा है, बूढ़ा दे रखा है, तो बूढ़ा आपका किस में बदल गया, बुढ़िया में। अगर आपको दे रखा है चिड़िया, चिड़ा दे रखा है, चिड़ा दे रखा है, तो चिड़ा आ, ठीक है, इसमें आ निकल रहा है लास्ट में, तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, चिड़िया में। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ए उपहार, बी ग्रंथ, सी मस्तक या फिर डी रचना। तो निम्न में से आपको क्या बताना है, स्त्रीलिंग शब्द बताना है, ठीक। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ए उपहार, बी ग्रंथ, सी मस्तक या फिर डी रचना। तो अभी मैंने आपको बताया था जो शरीर के अवयव होते हैं वह क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, मगर आंख और नाक आपकी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। पहला तो ये क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर अगर रचना की बात की करें, तो मैंने रचना की, तो ये आपका क्या निकल रहा है, ये स्त्रीलिंग हो रहा है, ठीक है। और देखते हैं, अगर हम ग्रंथ की बात करें, तो मेरा ग्रंथ या फिर मेरी ग्रंथ या फिर मैंने ग्रंथ पढ़ा, तो आपका क्या हो रहा है, ये पुल्लिंग हो रहा है, ठीक है। अगर उपहार की बात की जाए, तो मैंने उपहार दिया या मैंने उपहार दी, तो हमारा राइट ऑप्शन, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी पुल्लिंग हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रचना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। आपको कृष्ण शब्द का क्या बताना है, स्त्रीलिंग शब्द बताना है, ठीक है। ए कृष्णा, बी कृष्ण, सी कृषा या फिर डी कृष्ण। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा, यानी कृष्ण का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, कृष्णा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए देश, बी नगर, सी द्वीप या फिर डी झील। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लें, अगर हम बात करें देश की, तो देश, नगर और द्वीप
किसकी? देश, नगर और द्वीप। तो ये तीनों आपके हमेशा किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। किस में आते हैं? पुल्लिंग में। तो यहाँ पर हम एक चीज़ समझ लेंगे अच्छे से, अगर आपको जल यानी जल की, ठीक है, जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम दे रखे हैं। इसके जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम, ठीक है। तो ये आपके किस में हो जाते हैं? भूमंडल के भागों के नाम। तो ये हमेशा किस में आपको मिलेंगे? पुल्लिंग में मिलेंगे। किस में? पुल्लिंग होते हैं ये हमेशा। जैसे अगर हम बात करें तो आपका कुछ आप देख लेंगे, जैसे आपको दे रखा है समुद्र, समुद्र, तो समुद्र क्या हो गया आपका? ये भी पुल्लिंग हो गया। अगर आपको दे रखा है भारत, तो भारत क्या हो जाएगा आपका? ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। देश, ये भी पुल्लिंग। नगर, द्वीप, आकाश पाताल, आकाश पाताल, घर या फिर सरोवर, तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं? पुल्लिंग हो जाते हैं। यानी जल, स्थल और भूमंडल के अगर भागों के नाम दे रखे हैं तो वह क्या होंगे? आपके पुल्लिंग होंगे। मगर अगर झील की बात की जाए, ठीक है, किसकी? झील की बात की जाए तो झील हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। यानी मैंने झील देखी, ठीक है, तो झील हमारा क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर हम बात करें तो आपको इसमें बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वृक्षों के नाम, बी पर्वतों के नाम, सी नक्षत्रों के नाम या फिर डी देशों के नाम, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए अब इसको यहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे कि कौन कौन से, ठीक है। तो अगर नक्षत्रों के नाम आपसे कहीं भी पूछ दिया है, जैसे आपको दे रखा है अश्विनी, क्या दे रखा है? अश्विनी अगर आपसे पूछ लिया गया है तो अश्विनी हमारी क्या हो जाती है? एक नक्षत्र हो जाती है, तो ये स्त्रीलिंग होगी, ठीक है। अश्विनी हो गया, रोहिणी हो गया, आपको दे रखा भरडी, ये सब क्या हो गए आपके? नक्षत्रों के नाम हो गए। और नक्षत्रों के नाम सदैव क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है, स्त्रीलिंग होंगे। कुछ चीज़ें आप लर्न भी कर लेंगे ना तो और इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे अश्विनी, रोहिणी और भरणी, तो ये आपके क्या है? नक्षत्रों के नाम है। और नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए अगर आपसे बात की जाए पर्वतों के नाम की, किसके? पर्वतों के नाम की, तो पर्वतों के नाम आपके क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अगर वृक्षों के नाम की बात की जाए या फिर पेड़ों के नाम की बात की जाए तो ये भी क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, ये भी पुल्लिंग होते हैं। और देशों के नाम भी क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई जो आपकी पुल्लिंग में आती हैं, वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम और देशों के नाम। चलिए तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नक्षत्र। तो ऑप्शन है ए राजन, बी अग्रजा, सी छात्र या फिर डी सागर। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? अग्रजा हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है? अग्रज अगर बात की जाए तो अग्रज क्या होता है? आपका बड़ा भाई होता है, ठीक है, और इसका और बड़ी बहन क्या कौन होती है? अग्रजा होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अग्रजा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपसे किया जा रहा है क्वेश्चन कि लिंग बदलिए, शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। ए शेरी, बी शेरनी, सी शेरडी या फिर डी शेरनी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी शेरनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शेरनी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? हमने देखा शेर में क्या आ रहा है? आपका अ आ रहा है, ठीक है, अ आ रहा है। यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या आता है? आ आता है, वह कौन से शब्द होते हैं? आपके अकारांत शब्द होते हैं। अगर यहाँ बात करें, अगर किसी शब्द के अंत में बड़ा आ रहा है तो वो कौन सा होता है? तो वह होता है आकारांत, यानी आ का रांत, ठीक है। तो ये अगर ऐसे शब्द हैं, यानी आपके अकारांत तथा आकारांत शब्दों के, तो ये आपके पुल्लिंग शब्दों को अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है, क्या बनाना है? स्त्रीलिंग बनाना है, तो हम किस में बदल देते हैं? इनको हम बदल देते हैं ई का रांत में कर देते हैं। किस में? ई का रांत में कर देते हैं। जहाँ आपको सिर्फ आगे का देखना, अगर बड़ी ई दे रखी है तो आपका किस में बदल जाएगा? जैसे आपको दे रखा है शेर का, किस में बदल गया? शेरनी हो गया। क्या हो गया? शेरनी हो गया। अगर आपसे यहाँ पे पूछ दिया था हिरण का, हिरण का क्या हो जाएगा? हिरणी हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको लास्ट में शेर था, ठीक है, तो आपका
ये अकारांत हो गया, यानी छोटा आ जिसमें निकलेगा वो अकारांत और बड़ा आ लास्ट में जिसमें निकलेगा वो आकारांत। ठीक है, आ और अ, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये किस में चेंज हो जाते हैं, इकारांत में बदल जाते हैं अगर इनका स्त्रीलिंग बनाना है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। कहार शब्द का लिंग बदले। ए कहारिन, बी कहार, सी कहारिन, डी काहुराइन। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कहारिन। क्या हो जाएगा, कहार का कहारिन। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ए शोभा, बी सस, सी पालन या फिर डी नृत्य। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए शोभा। शोभा क्या है आपका, एक स्त्रीलिंग शब्द है और अगर बाकी शब्दों की बात की जाए तो ये सब आपके पुल्लिंग हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। ए कृपा, बी मित्र, सी कार्य या फिर डी त्योहार। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कृपा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, आपको बताना है यहाँ पर कि स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं। ए हुलास, बी हरकत, सी हमला या फिर डी हवाला। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हरकत। यानी आपको यहाँ पर क्या बताना था, स्त्रीलिंग शब्द बताना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। ए संसार, बी गौरव, सी समुदाय या फिर डी अश्विनी। तो अभी आपको मैंने बताया था कि अश्विनी क्या है, एक नक्षत्र है। क्या है, नक्षत्र। अभी बताया था मैंने आपको कि अश्विनी क्या है, एक नक्षत्र। और नक्षत्रों के नाम किस में आते हैं, आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक, नक्षत्रों के नाम किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अश्विनी। ठीक है, आपको बाकी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपको बताना है। ठीक, ए छाल, सी काड़ा, बी तिल या फिर डी टेसू। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए छाछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए मालिक, बी कहार, सी पाठक या फिर डी योगिनी। तो आपको ऐसे ही पता चला होगा हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी योगिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है। ए टकसाल, बी दाग, सी घर या फिर डी खीरा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो गया टकसाल। टकसाल आपको क्या हो गया, स्त्रीलिंग और बाकी सब क्या हो गया आपके पुल्लिंग। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भील का स्त्रीलिंग है। ए भालू, बी भीलनी, सी भिलीनी या फिर डी भालना। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भील का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, भीलनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भीलनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए, आपको इनमें से क्या बताना है, स्त्रीलिंग शब्द बताना है। ए धुआं, बी संध्या, सी भत्ता या फिर डी धावा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, संध्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कमल का स्त्रीलिंग बताइए, आपको इसमें क्या बताना है कि कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, ए कमलिनी, बी कमली, सी कमलिनी या फिर डी कामले। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कमलिनी। क्या हो जाएगा, कमलिनी। तो ये भी आपका यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। स्त्रीलिंग शब्द है। ए सलाद, बी सनक या फिर डी सारस या फिर डी सलाम। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी सनक। क्या हो जाएगा, सनक। और बाकी शब्दों की बात की जाए तो वह सब क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए हाथी, बी मोती, सी पानी या फिर डी नकेल। तो नकेल क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि नकेल क्या है, एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, और बाकी अगर बात की जाए तो मोती मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, पुल्लिंग होता है। पानी पिया जाता है तो ये भी पुल्लिंग हो गया। ठीक है, हाथी पानी पीता है। ठीक है, तो ये भी आपका पुल्लिंग हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी नकेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। ए किन्नर, बी अहिंसा, सी अंतरी या फिर डी अपरिग्रह। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी अहिंसा। ठीक है, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, आपको ठठेरा का क्या बताना है, लिंग परिवर्तित करके बताना है। ए ठठेरी, बी ठठारी या फिर सी ठठेरिन या फिर डी ठठेरिनी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ठठेरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठठेरा का ठठेरिन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए उत्साह, बी चक्रव्यूह, सी मृत्यु या फिर डी संकल्प। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी मृत्यु। चलिए
निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। ए डोर, बी रस्सा, सी धागा या फिर डी सूत। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन ए डोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। ए दूध, बी मक्खन, सी मट्ठा या फिर डी छाछ। तो छाछ हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। दूध, मट्ठा और मक्खन ये सब आपके किस में आते हैं, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। किस में आते हैं, आपके पुल्लिंग में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, ए सुबह, बी दोपहर, सी सांझ या फिर डी दिन। दिन वो तो आपका क्या हो रहा है, पुल्लिंग हो रहा है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ए पानी, बी मानी, सी कहानी या फिर डी रानी। पानी पिया जाता है, ठीक है, तो स्त्रीलिंग नहीं है, आपको बताना है, यानी पुल्लिंग है। ठीक है, तो पानी आपका क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पानी। चलिए निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है, आपको इसमें बताना है। ए रोटी, बी पूरी, सी पानी या फिर डी नदी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पानी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, आपको बताना है कि ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा। ए ठकुरानी, बी ठकुराइन, सी ठकुरिन या फिर डी ठाकुरी। तो हमारा ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ठकुराइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठकुराइन हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऋषि का स्त्रीलिंग है। ए ऋषि, बी ऋषि पत्नी या फिर सी ऋषिका या फिर डी ऋषि। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋषिका, यानी ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है, ऋषिका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग छाटिए। ए सम्राटी, बी सम्राटिन, सी साम्राज्ञी या फिर डी स्त्री सम्राट। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साम्राज्ञी, सम्राट का साम्राज्ञी। तो ये मैं आपको पहले भी एक दो क्वेश्चन में ये बता चुकी हूँ, सम्राट का क्या होता है, सम्राज्ञी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ए पक्षी, बी बाज, सी मकड़ी या फिर डी गैंडा। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मकड़ी। क्या हो जाएगा, मकड़ी। तो अगर हम बात करें तो कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। जैसे अगर बात की जाए, आपसे मक्खी पूछ दिया जाए तो मक्खी क्या होगा, आपका स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। मछली क्या होगी आपकी, ये भी स्त्रीलिंग होगी। अगर बात की जाए कोयल की तो कोयल भी आपकी स्त्रीलिंग होगी। चिड़िया, चील या फिर मकड़ी। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, हमेशा ये हमेशा स्त्रीलिंग होंगी। क्या होंगी, स्त्रीलिंग में होंगी। ठीक है, और अगर इनके हमें पुल्लिंग बनाने हैं तो इनसे पहले हम क्या लगा देते हैं, नर लगा देते हैं। अगर इनका आपको पुल्लिंग बनाने को दिया जाए तो इनसे पहले क्या लग जाएगा, इनसे पहले लग जाएगा नर लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा, नर। ठीक है, अगर मक्खी का आपके पूछा जाएगा तो नर मक्खी हो जाएगा। मछली का पूछा जाएगा तो नर मछली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके हो गए। अगर आपसे चील का पूछा जाता है तो चील का क्या हो जाएगा, नर चील हो जाएगा। अगर इनको पुल्लिंग में आपको करना है। कोयल का नर कोयल। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ जिनमें आगे क्या लगता है, नर लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। ए होशियार, बी विदुषी, सी विद्वान या फिर डी ज्ञानी। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। तुम्हारा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छांटिए। ए युवी, बी युवरागी, सी युवती या फिर डी युवराज। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी युवती हो जाएगा। यानी युवा क्या है, आपका एक पुल्लिंग शब्द है और इसका अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाता है, युवती हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा। ए तपस्विनी, बी तपसी, सी तापसी या फिर डी तपस्या। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तपस्विनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तपस्विनी। और मैंने अभी आपको बताया था अगर किसी के अंत में क्या आता है, बड़ी ई आती है, यानी तपस्वी में क्या आ रही है, आपकी बड़ी ई आ रही है, तो ये किस में बदल जाएगा, इनी या फिर इड़ी में बदल जाएगा। ठीक है, इनी या इड़ी में बदल जाएगा। जैसे
आपका तपस्वी का क्या हो गया, तपस्विनी हो गया। और जैसे ही अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि स्वामी का क्या होगा, स्वामी का अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, स्वामिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वामिनी हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ से पूछ दिया गया कि यशस्वी का क्या होता है तो यशस्वी का क्या होता है, यशस्विनी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन ए तपस्विनी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। आपको स्त्रीलिंग शब्द इनमें से पहचाना है। ए कसीदाकार, बी जुर्राब, सी पाजामा या फिर डी घाघरा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन बी जुर्राब। क्या हो जाएगा, जुर्राब, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है और इसका और ये किस भाषा का शब्द है। जुर्राब की बात की जाए तो तुर्की भाषा का शब्द है, जबकि आपके कसीदाकार, पाजामा और घाघरा ये क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द क्या है आपका स्त्रीलिंग है। ए प्रकृति, बी दुपट्टा, सी अध्यक्ष या फिर डी महोदय। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाए, ऑप्शन ए प्रकृति। प्रकृति हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। अगर दुपट्टे की बात की जाए, दुपट्टा सदैव क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ठीक है, अध्यक्ष आपको उससे ही पता चल रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, पुल्लिंग है। महोदय ये भी पुल्लिंग है। देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, आपको बताना है। यानी पुल्लिंग नहीं है तो वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, चलिए ए हीरा, बी पीतल, सी अस्त्र, डी यमुना या फिर ई लड़कपन। तो सबसे पहले तो हीरा अगर बात की जाए तो हीरा आपको पता है किस में आता है, रत्नों के नाम में आता है। किसमें, रत्नों के नाम में आता है। ये आपका क्या होगा, ये हमेशा पुल्लिंग होंगे। ठीक है, अगर रत्न के नाम दे रखे हैं तो वह सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर बात की जाए तो यमुना, यमुना आप जानते हैं नदी का नाम है। तो नदी के नाम क्या होते हैं आपके, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, नदी के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं। तो स्त्रीलिंग हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी यमुना। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ें पता रहेंगी ना तो आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। आपसे सीधे पूछ जाएगा, आपको सीधे यहाँ पर समझ में आ जाता है कि यहाँ पर यमुना की बात की गई और यमुना आप जानते हैं कि नदियों के नाम में आता है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। आपको दाता शब्द का क्या बताना है, स्त्रीलिंग शब्द बताना है। ए दाती, बी दात्र, सी दात्री या फिर डी पात्री। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी दात्री, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, दाता, दाता था, लास्ट में आपका आया ता और ये किस में बदल जाता है, त्री में बदल जाता है। यानी दाता का क्या हो गया, दात्री हो गया। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर पूछ दिया जाता कि धाता का क्या होगा, किसका, धाता का, तो धाता का क्या हो जाएगा, धात्री हो जाएगा। ठीक है, नेता का नेत्री हो जाएगा, नेता का नेत्री हो जाएगा। आपसे यहाँ पर पूछ दिया जाता है रचयिता का, किसका, रचयिता का, तो आप किसका क्या बताएंगे, रचयित्री हो जाएगा। ठीक है, रचयित्री हो गया। तो ये हो गया कुछ आपके इससे रिलेटेड जो भी हो सकते थे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और एक एक क्वेश्चन और एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।